सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1941 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद वो भारत से बाहर चले गए तथा मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में ही हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर द्वारा पहली बार जय हिंद का नारा दिया। 1942 में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आया। कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय युद्धबंदियों को लेकर 15 दिसंबर 1941 को मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, जिसकी औपचारिक घोषणा 1 सितंबर 1942 को की गई। परंतु कैप्टन मोहन सिंह से विवाद पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो सेना का नेतृत्व करने का भार 1943 में उन्हें सौंपा गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बनाए गए तथा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया। 25 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और इसके प्रमुख बने। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथोहल में एक विशाल जनसभा में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस इस अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेनाध्यक्ष थे। अस्थायी सरकार में वित्त विभाग H.C. चटर्जी को, प्रभार विभाग S.A. अय्यर को, अस्थायी विभाग में वित्त विभाग H.C. चटर्जी को, प्रचार विभाग S.A. अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। 6 नवंबर 1943 को जापान ने अपने कब्जे वाले 2 भारतीय द्वीप अंडमान और निकोबार अस्थायी सरकार को सौंप दिए। 31 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का इन द्वीपों पर कब्जा हो गया तथा इनका नामकरण क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया गया। जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हो जाने के कारण आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। 13 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तथा 18 अगस्त 1945 को ताइपे हवाई अड्डे से टोक्यो जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। अंदेशा लगाया गया कि इसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। ब्रिटिश सरकार ने 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद प्रमुख अधिकारियों शाहनवाज खां, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों तथा प्रेम कुमार सहगल पर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया। डॉक्टर भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, अरुणा असफ अली और जवाहरलाल नेहरू जैसे वकीलों ने इन राष्ट्रभक्तों की तरफ से वकालत की। डॉक्टर भूलाभाई देसाई इसमें प्रमुख वकील थे।